आज हम लोग नेक्स्ट वीक मार्केट का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो आज जो हम लोग एनालिसिस का शुरुआत करेंगे एफआईआई एंड डीआईआई एक्टिविटी से शुरुआत करेंगे। देखिए जो बजट पेश हुआ, बजट में जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन जो भी हुआ, एसटीटी इंक्रीज हुआ, उसकी जितनी भी प्रभाव है वो जो एफआईआई है वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश किया, लेकिन डीआईआई ने, ये आप पिछले खरीदारी देख लीजिए 2-3 दिन का, जिससे पीछे जो है एफआईआई जो है यहाँ देख लीजिए 5,000 कैश में 5,000 करोड़ का बिकवाली किया, लेकिन वहीं पर डीआईआई जो है लगभग 3100 करोड़ का खरीदारी किया कैश में। फिर उसके पीछे देख लीजिए एफआईआई जो है लगभग 2500 करोड़ की बिकवाली किया, वहीं पर डीआईआई जो है 1400 करोड़ का खरीदारी किया। ऐसे ही है। तो मेन चीज जो है, ये जो मार्केट है डिमांड एंड सप्लाई का है। तो अभी जो है जो मार्केट में है, जो म्यूचुअल फंड के पास नियर अबाउट 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ पर मंथ का कलेक्शन आ रहा है, जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। तो उस पैसे के थ्रू जो डिमांड जनरेट हो रहा है उसको एफआईआई उसको खत्म नहीं कर पा रहा है। एफआईआई पर भारी पड़ रहा है डीआईआई, जिसके कारण से आप अभी कोई भी टेक्निकल अगर आप देखते हैं तो आप गलत करते हैं। अभी मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है डीआईआई के थ्रू कि जो डीआईआई चाहेगा वही होगा। ठीक है। इसी तरह जो 4 जून का रिजल्ट आया था, मार्केट 10 तारीख को 4 जून को ही 10% गिरा था और अगले ही दिन वो कितना उठ गया, सारी रिकवर कर गया और प्लस में आ गया। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो पूरी मार्केट है डिमांड एंड सप्लाई का है। तो जो डीआईआई है वो एफआईआई पर भारी पड़ रहा है। डीआईआई ने मार्केट को नीचे लाने के लिए 2-3 दिन कोशिश किया, वो नीचे नहीं ला पाया। उसके बाद पिछले फ्राइडे को देख लीजिए लगभग 2500 करोड़ का कैश में एफआईआई ने भी खरीदारी किया और 2700 करोड़ का डीआईआई ने भी खरीदारी किया। एक दिन में निफ्टी ने 400-450 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है। निफ्टी न्यू हाई बना दिया। अब आगे बाजार कैसा रह सकता है इसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो अभी कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा है। अभी जो है डीआईआई का पैसा, मसल पावर डीआईआई का जो लिक्विडिटी है ओनली वही काम कर रहा है। इलेक्शन रिजल्ट में भी आपको पता लग गया कि 10% इलेक्शन रिजल्ट के दिन गिरावट हुई थी, अगले ही दिन वो सारे रिकवरी हो गई और हरे में आ गए। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी ने जो है उस दिन लगभग लो लगाया था 24,410 का और हाई लगाया है 24,860 का। ठीक है। लगभग 400-450 पॉइंट का तेजी रहा। अब इसमें देख ले रहे हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। ठीक है। कॉल राइटर एंड पुट राइटर कहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जो मंदेरिये बैठे हुए हैं, वो 25,000 पर बैठे हुए हैं और यहाँ के नज़दीक आए तभी आपको शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो 24,600 पर है, जहाँ पर कि पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी निफ्टी 24,600 के आसपास आए तो आपको खरीदारी करना है और 25,000 के पास जब जाए तो आपको वहाँ पर बिकवाली करना है। अब हम थोड़ा सा निफ्टी भी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे को जो लो बनाया था 50,438 का लो बनाया था और हाई बनाया था 51,398 का, यानी कि 51,400 का। ठीक है। तो यहाँ ये देख लेते हैं कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है 51,000 पर है और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है 51,500 पे है। तो जब भी बाजार 51,500 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो आपको उसमें बाई करना चाहिए। बाई क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। यहाँ से जो मंदेरिये हैं, जो कॉल राइटर है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगा और बाजार 52,000 तक जा सकता है। और फ्यूचर में एक इवेंट है, फेड मीटिंग है 31 को, उसका रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा। उसमें पूरी संभावना है कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट जो है 0.25% का कटौती करेगा, जिसके चलते जो है बैंक निफ्टी या फाइनेंस शेयरों में तेजी रह सकता है, डॉ में भी तेजी रह सकता है और नास्डेक में मंदी रह सकता है या टेक्नोलॉजी। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको जब शॉर्ट करने की बारी आए तो निफ्टी में शॉर्ट कीजिएगा
और बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है। कारण क्या है कि अगर फेड ने 0.25% का इंटरेस्ट रेट का कटौती करेगा तो उसके कारण से जो जितने भी फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें तेजी रहेगी, डॉ जोन्स में भी तेजी रहेगी और नास्डैक में टेक्नोलॉजी शेयर में गिरावट आ सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेशन के बाद या 31 के बाद, जब फेड मीटिंग ओवर हो जाएगा उसके बाद। इसका कारण क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी शेयर में गिरावट आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए जो डॉ जोन्स फ्राइडे को यूएस मार्केट में कितना लगभग 750 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन जो क्लोजिंग दिया है 678 पॉइंट तेजी में दिया है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी भी लगभग बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीक में जो है आपको बैंक निफ्टी में तेजी बना के चलना है। ठीक है, और निफ्टी में आपको 1-2 दिन कंसोलिडेशन के बाद आप शॉर्ट बना सकते हैं। थैंक यू।